अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट। आज जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जब हम एसिड और बेस दोनों को कंबाइन करते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक साल्ट और एक वाटर। अब इस रिएक्शन को इस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं, ये कौन सा रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन कि एसिड से आने वाले प्रोटॉन और बेस से आने वाले OH आयन दोनों की कंसंट्रेशन क्या होती है? सेम हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। तो तब हम जाके नाम देते हैं ये कौन सी रिएक्शन है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड के जो H पॉजिटिव आयन थे उनकी कंसंट्रेशन और बेस के जो OH नेगेटिव आयन थे उनकी कंसंट्रेशन जब सेम हो जाएगी तब हम लोग नाम देते हैं ये कौन सा रिएक्शन है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नतीजे में दो प्रोडक्ट्स बनती हैं, एक हमारे पास साल्ट बनता है और एक साथ में वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है? रिमूव होता है। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जांपल देख लें, जब हम HCl का रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ NaOH के साथ, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो साल्ट NaCl साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव होता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन जो है, एक हाइड्रोजन लिबरेट होगा, यहाँ से एक OH जो है आयन जो है इसकी कंसंट्रेशन मीन के यहाँ से एक OH आयन सेपरेट होगा और इन दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। यहाँ से एक H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों आयन की कंसंट्रेशन जब सेम हो जाएगी तो इसको हम लोग नाम देते हैं ये कौन सा रिएक्शन? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अगर हम इस रिएक्शन को देखें, जब हम इस रिएक्शन मीन के इनको हम वाटर में डिज़ोल्व करते हैं इन सब्सटेंस को, तो क्या होता है? ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको जब हम वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करेंगे तो ये भी अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। साथ में Cl नेगेटिव, साथ में Na पॉजिटिव, तो क्या होगा? Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। अगर हम इक्वेशन के दोनों साइड पे देखें तो जो आयंस हैं, यहाँ पे जो आयंस हैं तो इन वाटर जो है ये एज अ सेम, तो जो आयंस मीन के अगर हम Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की बात करें तो ये जो आयंस हैं ये हम लोग कहते हैं कि ये इक्वेशन के दोनों साइड पे जो है वो प्रेजेंट हैं। तो जो आयंस इक्वेशन के दोनों साइड पे प्रेजेंट होते हैं उन आयन को हम लोग नाम देते हैं, कौन से आयन है? ये स्पेक्टेटर आयन है। जो आयंस प्रेजेंट होंगे ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन उनको हम लोग नाम दे देते हैं ये कौन से आयंस हैं? ये स्पेक्टेटर आयंस हैं। तो ये था मीन के ये हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है कि ऐसे आयन जो मीन के जब हम कंसंट्रेशन H पॉजिटिव और OH आयन की कंसंट्रेशन जो है सेम हो जाती है, मीन के नंबर ऑफ मोल्स इनके जो हैं वो सेम हैं, H पॉजिटिव भी हाइड्रोजन पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो जाती है, तो इसको हम लोग नाम देते हैं ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है बैलेंसिंग ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को बैलेंस हम कैसे करते हैं? मीन के इनके नंबर ऑफ मोल्स या इनके एटम जो इनमें सब्सटेंस में प्रेजेंट हैं, इनके इक्वेशन के दोनों साइड पे क्या होने चाहिए कि वो बैलेंस होने चाहिए, उनके नंबर ऑफ मोल जो हैं वो सेम होने चाहिए। अगर रिएक्टेंट में उनकी कंसंट्रेशन 1-1 है तो प्रोडक्ट में भी उनकी कंसंट्रेशन 1-1 ही होनी चाहिए, इनके दोनों बैलेंस होने चाहिए। तो सबसे पहले हम दो चीज़ें देखते हैं कि एसिडिटी ऑफ बेस और बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब एसिडिटी ऑफ बेस क्या है कि बेस के अंदर जितने रिप्लेसेबल OH आयन होंगे उससे हम लोग नाम दे देंगे ये हमारे पास क्या है? एसिडिटी। किसकी? बेस की एसिडिटी है। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल देख लें NaOH, ये हमारे पास क्या है? बेस है। अगर हम बात करें इसकी एसिडिटी की तो हमने कहा कि हमने इसे डिफाइन किया कि जितने रिप्लेसेबल आयन होंगे, रिप्लेसेबल OH आयन होंगे वो क्या होगी? इस बेस की एसिडिटी होगी। अगर हम कह दें कि NaOH की एसिडिटी क्या है तो NaOH की एसिडिटी 1 है, क्योंकि इसमें रिप्लेसेबल आयन ऑनली मीन के एक ही OH आयन जो है वो रिप्लेसेबल हो सकता है। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ले लें, ये भी हमारे पास बेस है,
तो अगर इसकी एसिडिटी की बात करें तो एसिडिटी की हमने डिफाइन किया कि जितने रिप्लेसेबल OH आयन होंगे उन्हें हम एसिडिटी ऑफ बेस कह देंगे। तो इसकी जो एसिडिटी होगी ये 2 होगी, क्योंकि यहाँ पे अगर बात करें तो 2 OH आयन जो हैं वो रिप्लेसेबल हो सकते हैं। तो इसकी जो बेस एसिडिटी होगी वो 2 होगी। नेक्स्ट हमारे पास बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है कि एसिड में जितने रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन होंगे उन्हें हम लोग नाम दे देंगे। ये क्या है, इसकी एसिड की बेसिसिटी है। जैसे HCl है, अगर हम इसकी बेसिसिटी की बात करें तो इसमें कितने रिप्लेसेबल प्रोटॉन है, इसमें सिर्फ एक जो प्रोटॉन है वो रिप्लेसेबल है, तो इसको नाम देंगे, ये एसिड की क्या है, बेसिसिटी है। अगर सल्फ्यूरिक एसिड को लेते हैं तो इसकी बेसिसिटी क्या है, इसकी बेसिसिटी 2 होगी। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बेसिसिटी ऑफ एसिड को डिफाइन ही ऐसे किया है कि जितने रिप्लेसेबल प्रोटॉन होंगे वो क्या होगी, किसी भी एसिड की बेसिसिटी होगी। अगर सल्फ्यूरिक एसिड को देख रहे हैं तो इसमें 2 रिप्लेसेबल प्रोटॉन है तो इसकी बेसिसिटी क्या होगी, 2 होगी। अगर फास्फोरिक एसिड को देख लें तो उसमें क्या होगा, इसमें रिप्लेसेबल प्रोटॉन 3 है, तो 3 H पॉजिटिव आयन जो है वो रिप्लेसेबल हो सकते हैं, तो इसको हम लोग कह देंगे फास्फोरिक एसिड की जो बेसिसिटी है वो 3 है, क्योंकि इसमें 3 जो है वो H पॉजिटिव आयन जो है वो रिमूव हो सकते हैं। अब हमने कहा कि हमने इनको बैलेंस करना है कि इक्वेशन के कितने नंबर ऑफ मोल्स एसिड के हैं, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम यही देख रहे हैं ना, एसिड बेस को ही देख रहे हैं। तो क्या करेंगे कि हम इनको बैलेंस कैसे करते हैं कि रिप्लेसेबल आयन इनमें कितने हैं, बेस में रिप्लेसेबल आयन कितने हैं और एसिड में रिप्लेसेबल आयन कितने हैं। सबसे पहले हम लोग ये रिएक्शन देखते हैं जो हमने पीछे भी देखा है कि 1 मोल है हमारे पास NaOH और 1 मोल है हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहाँ पे अगर हम इसकी बैलेंसिंग की बात करें तो यहाँ पे कितने OH आयन जो है वो रिप्लेसेबल हो रहे हैं, यहाँ पे 1 OH आयन जो है वो रिमूव हो रहा है और यहाँ पे 1 ही H पॉजिटिव आयन जो है वो रिमूव हो रहा है। तो अगर हम इन दोनों को बैलेंस करने के लिए क्या है कि 1 नंबर ऑफ मोल्स और 1 नंबर ऑफ मोल NaOH का रिक्वायर्ड होगा और 1 ही नंबर ऑफ मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिक्वायर्ड होगा इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, कि H पॉजिटिव आयन और OH आयन को बैलेंस करने के लिए इनके जो नंबर ऑफ मोल हैं वो 1 ही रिक्वायर्ड होंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड में हम लोगों ने कहा कि सल्फ्यूरिक एसिड की जो बेसिसिटी है वो 2 है, मीन इसमें 2 प्रोटॉन जो हैं वो रिप्लेसेबल हो सकते हैं, और जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड में 1 OH आयन जो है इसकी एसिडिटी है। अब इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 2 H पॉजिटिव आयन जो है वो रिमूव हो रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 OH आयन होने चाहिए, तभी जाके जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बनेगा और जो साल्ट है ये प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे कि यहाँ पे भी 2 OH आयन होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बेसिसिटी एसिड की क्या है, 2 है, तो इस वजह से यहाँ पे भी 2 OH होने चाहिए। तो इसकी जो रेशो हो जाएगी 2:1 हो जाएगी, ये 1:1 थी और ये 2:1 होगी। तो इसको हम ये जो प्रोडक्ट बनेंगे सोडियम सल्फेट और साथ में वाटर मॉलिक्यूल, तो ये था मीन के इन एसिड के कितने रिप्लेसेबल आयन हैं, प्रोटॉन एसिड में से कितना रिप्लेसेबल हो रहा है और बेस में से OH आयन को कैसे के कितना मीन के कितना हम लोग कह देते हैं कि कितने रिप्लेसेबल बेस में OH आयन है और एसिड में कितने रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आयन है। इन दोनों को बैलेंस हम कैसे करते हैं, तो ये था हमारा आज का टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।